भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आप सब अपनी स्टडी, अपना जो भी एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खूब मन लगाकर अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स हैं, कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। तो उनके लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगी, मोटिवेशन आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक मोटिवेशन का पिटारा हो। आप अपने आप के लिए मोटिवेशन बनिए, अपनी मोटिवेशन खुद बनिए और खुद को मोटिवेट कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग आपको जितनी एनर्जी पीछे खींचने में लगाते हैं उतनी आगे बढ़ने में भी नहीं लगाते। वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे, हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे। और कभी कभी मुझे ऐसी परिस्थितियाँ भी देखने को मिली हैं कि जो घर के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो इन लॉज होते हैं मोस्टली हाउसवाइफ को क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को लेकर कि कब से पढ़ाई कर रही हो, कब से स्टडी कर रही हो और कब तक स्टडी करोगी। कुछ होता जाता तुमसे है नहीं और पूरा टाइम तुम फ़ोन में रहते हो। मतलब फ़ोन में स्टडी के लिए अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसको भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि फ़ोन किस लिए यूज़ करते हो, तुम पूरा टाइम फ़ोन में रहते हो, ना तो आप बच्चों पे ध्यान देते हो ना ही काम पे ध्यान देते हो। तो फ्रेंड्स, उनकी इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए और आगे बढ़ने का रास्ता बनाइए। क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक चीज़ मान लीजिए, जब तक आप किसी की कही चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक वहाँ आप अपना स्टडी मटेरियल फिट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ एक तरीके से इस तरीके से मानिए जैसे कोई भी ग्लास है या कोई भी जार है, कोई बर्तन है, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक आप उसको दोबारा किसी और चीज़ से नहीं भर पाओगे। तो हमारा जो दिमाग है वो एक जार के तरीके से है जो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी पास्ट के ट्रॉमास भरे हुए हैं। जो किसी ने कुछ कह दिया, मुझे उसने ये बोल दिया तो मैं उससे इस तरीके से बात नहीं करूँगी, उसने मुझे इस तरीके से बात क्यों की। तो माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ रहता है। और इसके बीच में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो स्टडी ना के बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, बिल्कुल जीरो के बराबर होती है। तो वो स्टडी करने का कोई भी फ़ायदा फ्रेंड्स नहीं मिलता है। उससे अच्छा है कि पहले जो माइंड का जो जार है, जो ग्लास है, उसको खाली कर लिया जाए। और खाली करने का एक बेस्ट वे है कि आप पेन और पेपर उठाओ और उस पर सब कुछ लिख दो। और ये आपको एक सिली आइडिया लगेगा, ये लगेगा कि आप क्या बता रहे हो, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप ये तरीका अपनाएंगे कि जो भी चीज़ आप किसी और को बोलना चाहते हो, अपने मन की कोई भी बात अगर आप किसी को बोलना चाहते हो और बोल नहीं पा रहे हो तो आप उसको लिख दीजिए और लिख कर छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये डर है कि कोई भी उसको पढ़ लेगा तो हंसेगा कि मैंने क्या लिखा है, तो आप सिंपली उसको जला दीजिए और फेंक दीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये भी चीज़ आपके मन से निकल जाएगी कि इसको कोई पढ़ ना ले। लेकिन ये जो आइडिया है वो इतना इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी आपने सुना होगा कि जब भी कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो दूसरे को अपने दुख बताकर बोलता है कि मेरा मन हल्का हो गया तुम लोगों को बताकर। लेकिन उससे मन तो हल्का हो गया, आपको तो लगता है कि आपने अपनी परेशानियां जो हैं दूसरों को बता दी, लेकिन वो दूसरा आपकी परेशानी को कितना समझता है और कितना सॉल्व करता है ये उस पर डिपेंड करता है। और कोई और हमारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकता फ्रेंड्स। इसीलिए किसी और पर डिपेंड ना होकर अपने ऊपर डिपेंड होइए। बाकी सबको इग्नोर करना सीखिए। सिंपली एक वर्ड है, इग्नोर करना सीखिए। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, जीरो पर ले जा रहे हैं। अगर आप किसी लायक हैं, आपने कोई स्टडी की है, तो आप उसका 100% यूज़ कीजिए। अपने माइंड को फालतू की चीज़ों से मत भरिए, उसको खाली रखिए ताकि आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, मोटिवेशन कहीं और से नहीं मिलती, मोटिवेशन अपने आप से मिलेगी। अपने मन से पूछिए कि आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपको स्टडी करनी ही क्यों है, क्यों आपने स्टडी स्टार्ट की थी, क्यों आप कोई जॉब लेना चाहते हैं। और
क्या सोचकर आप ये कर रहे थे कि मुझे ये जॉब लेनी है। जब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। बाहर की मोटिवेशन कुछ देर काम करती है, थोड़ी देर बाद फिर से वहीं आ जाते हैं। इसीलिए जो मोटिवेशन होती है वो इंटरनल होनी चाहिए और बाहर की चीज़ों को इग्नोर करना आना चाहिए फ्रेंड्स।